नमस्ते बच्चों, मैं प्रेमलता पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता भगवान के डाकिए। बच्चों, भगवान के डाकिए कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को दिखाया है, जो मुक्त भाव से अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। और यह कहना चाहा है कि यही हैं जो मुक्त भाव से, यानी मन में बिना कुछ विचार लिए अपना विचार को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। बच्चों, डाकिए का मतलब होता है पत्र लाने वाला। क्या होता है? पत्र लाने वाला। आगे है कविता, पहले हम लोग पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बच्चों, डाकिए का मतलब होता है पत्र लाने वाला। और यह महादेश का मतलब होता है, महादेश का मतलब होता है विशाल देश। विशाल देश। एक और है बाँचना। क्या है यहाँ? बाँचना का मतलब होता है पढ़ना। बाँचते हैं यानी पढ़ लेते हैं। बाँचना यानी पढ़ना। ठीक है बच्चों। पक्षी और बादल, दिनकर जी का कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं। क्या है? संदेशवाहक, यानी पत्र लाने वाला। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, यानी कि ये पत्र लाने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिए कविता के माध्यम से कहना चाहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक हैं, यानी ये डाकिए हैं। डाकिया का काम क्या होता है? संदेश को, पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और लाना। और पत्र में क्या होता है? संदेश होता है। तो वे संदेशवाहक होते हैं, यानी कि पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन ये भगवान के डाकिए कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में पक्षी और बादल को ही भगवान के डाकिए माना है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी ये पक्षी और बादल, ये जो पक्षी और बादल हैं, सो एक ही जगह नहीं रहते, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, विशाल देश की यात्रा करते हैं। और जो हम समझ नहीं पाते हैं, यानी इनके द्वारा लाया गया संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं, इसका संदेश कौन पढ़ पाता है? मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन बादल और पक्षियों के द्वारा लाए गए संदेश को कौन कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सब झरने। देखिए बच्चों, ये बादल एक जगह का वाष्प बन करके दूसरे जगह पानी को बरसाता है। ये बादल, ये पक्षी, ये क्या है? भगवान के संदेशवाहक हैं। हम अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं और ये पेड़ पौधे, पक्षी, बादल को निर्जीव समझते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। इनके द्वारा लाए गए संदेश को हम बुद्धिमान होते हुए भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनकी भाषा को कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे और क्या है? पानी और पहाड़, ये सब बाँच लेते हैं, यानी इनकी भाषा को समझ जाते हैं, इनके द्वारा लाए गई चिट्ठियाँ को पढ़ लेते हैं।
पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहना चाहा है? हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना का मतलब होता है देखना, समझना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी एक देश की धरती दूसरे देश को क्या करती है? सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है। यानी कि सौरभ मतलब सुगंध, और किसके पाँखों? पाँखों का मतलब होता है पंख, सौरभ मतलब होता है खुशबू। यानी और एक पक्षी के पाँखों पर एक खुशबू क्या होते हैं? जब ये पक्षी एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके जाते हैं तो ये सौरभ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, खुशबू पहुंच जाती है। यानी ये पृथ्वी जो है बिना भेदभाव का अपने सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देती है। ये पक्षी अपने पंखों के माध्यम से उसे पहुंचाने का काम करते हैं। और एक महादेश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। लेकिन जब कहीं का वाष्प बादल बनता है और ये बादल वहीं नहीं गिरते, बल्कि ये बादल जो हैं सो एक जगह का वाष्प बन करके और दूसरे जगह जा कर के वहाँ बरसते हैं। और वहाँ क्या होता है? उस पानी से फसल की सिंचाई होती है, कुएं तालाब भरते हैं, यानी अनेक प्रकार से वहाँ फायदा होता है। चलिए। हाँ, तो पहले पद्यांश में कवि डाकिए किन्हें कहा है? बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि रामधारी सिंह दिनकर ने डाकिए पक्षी और बादल को कहा है। किनका डाकिए? भगवान के डाकिए। आपकी कविता के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका उत्तर है कि भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? पक्षी और बादल को। और पक्षी व बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? प्रश्न है कि पक्षी और बादलों के संदेश यानी उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियां को कौन समझ पाते हैं? तो पक्षियों और बादलों रूपी डाकियों के संदेश, पक्षियों और बादलों रूपी डाकियों के संदेश कौन कौन पढ़ता है? तो बच्चों, आपसे पूछा जाए कि पक्षी व बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा? यहाँ दिया गया है कि पक्षी और बादलों रूपी डाकियों के संदेश पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। पानी कहाँ रहता है? नदी, झरना, है ना, सरोवर, ये सब पढ़ और समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य इन्हें समझने में असमर्थ रहता है। आगे बच्चों, यहाँ है हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना का मतलब क्या होता है? समझना, बताया है ना। और तो यहाँ आप इस पद्यांश में बताइए कि पक्षियों व बादलों की किस क्रिया का वर्णन किया गया है? तो अगली पंक्ति है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यहाँ किस क्रिया का वर्णन किया गया है? यानी पक्षी और बादल किस क्रिया का क्या काम करते हैं? तो यहाँ उत्तर है कि यह सुगंध पक्षियों के तो आपका प्रश्न है कि इस पद्यांश में पक्षियों व बादलों की किस क्रिया का वर्णन किया गया है? यानी पक्षी और बादल क्या काम करते हैं? तो इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के, बिना किसी भेदभाव के दूसरे देश को जाती है। यह सुगंध पक्षियों के उड़ते पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है
और बादलों के द्वारा एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में बरस जाता है। यानी पक्षी के माध्यम से एक देश का सुगंध दूसरे देश को जाता है। और जो कौन फैलाते हैं? पक्षी सुगंध को पहुंचाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और बादल का काम क्या है कि एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर के पानी बन कर के बरसता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना के प्रसार का संदेश दिया है कि हमारी धरती एक है, हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, हमें कोई भी सीमा, कोई भी भेदभाव एक दूसरे से नहीं रखनी चाहिए। जैसे पक्षी व बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में सुगंध फैलाते हैं, पानी बरसाते हैं, वैसे ही मानव जाति को भी आपसी प्रेम भाव से सीमाओं में न बंधकर एकता का संदेश विश्व भर में फैलाना चाहिए।